Okay, guys. Like we discussed earlier, that today we are going to try to do analysis simultaneously to watching the video, and I hope that this activity would be of great help. So let's do it. Uh, can you hear the audio? Yes, sir. Perfect. Be careful. I've मैं थोड़ी सी स्पीड तेज किया है बस. सर वॉइस बहुत स्लो कम आ रही है, थोड़ी सी वॉइस इंक्रीज कर. अच्छा बेटा, एक्चुअली साउंड का हमारी अभी की एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ विजुअल से और एडिटिंग से है. ठीक है, तो अभी आप साउंड को इग्नोर कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Hiya, Georgie. What a nice poem. Do you want it back? ओके, हम बैक एंड फोर्थ बार बार ये वीडियो प्ले करेंगे अभी, लेकिन लेट्स मूव ऑन टू द अदर थिंग दैट इज इट्स सॉल्यूशन एक्चुअली. अच्छा, इसमें मेजरली क्या हमें नजर आया? सॉरी, मुझे बार बार ना साइमल्टेनियस दोनों स्क्रीन तो नहीं दिखा सकता, मुझे शेयरिंग बंद करके दोबारा वीडियो पे जाना पड़ेगा. तो मैं अभी थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम वीडियो पे दोबारा जाएंगे. ठीक है, ऑल्दो आइडियल अप्रोच तो ये थी कि मैं यहाँ से पॉज करता वहां जाता, तो लेकिन जस्ट टू बी लिटिल कंफर्टेबल बिकॉज वी हैव टू रैप इट अप विद इन द लेसन टाइम, एंड हमें कुछ नया भी आज करना है, दैट्स व्हाई. एनीवेज, फर्स्ट थिंग, जब आप CIs में like I told you, they will play a video 4 times in front of you, and हर प्लेबैक के बाद 2 मिनट का गैप होगा, जिसमें आप नोट्स अपने ये बुलेट पॉइंट्स रफली बैड राइटिंग में लिख रहे होगे, और आखिर में आपने इसको क्रॉस भी करना है. कैम्ब्रिज इसको कंसीडर नहीं करेगा. उसके बाद जब आप पैराग्राफ्स में लिखोगे, वो एक्चुअल आपका आंसर होगा, राइट? तो आप ये मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, या आपके पर्सनल नोट्स आप कह सकते हो. लाइक आई टोल्ड यू, आपने 3 चीजें ऑब्जर्व करनी है: व्हाट यू सॉ, where you saw that thing, and what do you think why that technique was used, what, where and why. तो हम ज्यादा why के पार्ट पे यहाँ पे emphasize करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स why वाला पार्ट आंसर नहीं कर पाते. ठीक है, अब सबसे पहले क्रेन डाउन शॉट यूज हुई थी, या उसको हम पेडेस्टल डाउन शॉट भी बोल सकते हैं, पेडेस्टल शॉट भी बोल सकते हैं. ठीक है, आई विश दोबारा आपको दिखा दूं. चलो पहले बात कर लेते हैं क्यों वो क्रेन डाउन किया गया था. एक तो वो एस्टैब्लिश करना था, एस्टैब्लिशिंग शॉट थी, इससे पहले हमें नहीं पता था क्या क्या होने जा रहा है, और स्मूथली टेक डाउन या टुक डाउन ऑडियंस इनटू द सीन. ऐसी था, आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस को सीन में लाया जा रहा था उस स्मूथ मूवमेंट के थ्रू. उसके बाद लो एंगल शॉट्स थी टू ऐड वैरायटी ऑफ अनकॉमन लो एंगल शॉट्स जो होती हैं, जिसमें जैसे कि हम एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं उसी की. हियर वी गो, यहाँ से Careful. ये शॉट. ठीक है, ये लो एंगल शॉट नॉर्मली लाइक आई टोल्ड यू हमें आई लेवल पे देखने की आदत है एक दूसरे को, और हमारी शॉट्स भी ज्यादातर मिड शॉट, क्लोजअप एंड आई लेवल एंगल ज्यादातर मूवीज में यूज होता है, फिल्म्स में यूज होता है. तो ये जो ने लो एंगल शॉट की थी, बिल्कुल इस लेवल पे आके एक वैरायटी ऐड करना भी पर्पस था, और इट इज ऑल्सो अ बी रोल. अगर एडिटिंग में बात करें तो ये बी रोल भी था, ऑडियंस को फर्दर डिटेल दिखाई जा रही कि होने क्या जा रहा है. ठीक है, और इसमें लाइटिंग की बाद में हम बात करेंगे कि लाइटिंग ऐसी उन्होंने लो लाइटिंग क्यों यूज की हुई है, बिकॉज जॉनरा है, क्रीपी हॉरर जॉनरा है, दैट इज व्हाई. वो उसमें हम बात अगले लेसन में बात करेंगे. सो लो लेवल शॉट्स भी यूज की गई हैं. अच्छा, उसके बाद मूविंग बैक टू द डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा मैं. अच्छा, उसके बाद क्लोजअप शॉट्स भी हैं किसकी, बोर्ड्स की, टू कीप द ऑडियंस टाइटली इंटैक्ट विद द सीन. फिर हमने ट्रक मूवमेंट देखी जो थ्रू आउट कैमरा ट्रैक कर रहा था, फॉलो कर रहा था मेन कैरेक्टर को. क्यों? ताकि ऑडियंस भी साथ साथ फॉलो करती रहे
लेकिन ऑडियंस को हमें कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ फिल्म में लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो जो कैमरा जो ट्रैक कर रहा है या ट्रैकिंग कर रहा है वो भी कैरेक्टर से एक खास डिस्टेंस पे है, ना ज्यादा क्लोज हो रहा है ना ज्यादा दूर जा रहा है। तो और इसका पर्पस भी ये था कि ऑडियंस भी साथ साथ मूवी में फिल्म में या सीन में चले। उसके बाद पेडेस्टल डाउन अलोंग विद बर्ड्स आई एंगल आपने देखा होगा। अभी पहले ये सारा डिस्कस करके हम दोबारा उसको एक दफा देखते हैं, ठीक है? क्यों पेडेस्टल डाउन और बर्ड्स आई नॉर्मली यहाँ पे तो सिर्फ कोई डिटेल शो करना पर्पस था ही नहीं, सिर्फ उन्होंने बारिश दिखाई तो और एक वैरायटी ऐड किया उन्होंने जस्ट सीन में, और कोई खास वजह नहीं थी। हर दफा ऐसा नहीं होता, बाद वक्त आपको बर्ड्स आई के थ्रू सीन एस्टेब्लिश किया जाता है, लोकेशन दिखाई जाती है, कोई कोई हिंट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैरायटी ऐड करना था। देन पीओवी शॉट्स, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स कहाँ यूज हुए? टू पुट ऑडियंस इनटू द शूज ऑफ द कैरेक्टर। आपने देखा होगा जब वो भाग रहा था और जब उसकी टक्कर होती है उस वुडन साइन से, तो वो एक्चुअली हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया था। अभी जाएंगे तो आप दोबारा देखना। तो वो क्यों? ताकि पीओवी शॉट, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट तब लगता है जब आप ऑडियंस को उसके शूज में प्लेस करना चाह रहे हो कि वो क्या फील कर रहा है, व्हाट ही इज एक्चुअली गोइंग थ्रू। उसके बाद ट्रैक राइट शॉट यूज हुआ था। ट्रैक राइट यानी कि ट्रैक होके ऐसे ऐसा राइट पे कैमरा मूव कर रहा है। ये जब वो मेन होल में जहाँ पे क्लाउन था, जहाँ पे क्लाइमैक्स या मेन डायलॉग होना था, उससे पहले उन्होंने यूज किया था। ओवर द शोल्डर शॉट्स इफेक्टिवली यूज किया था जब वो कन्वर्सेशन कर रहा था क्लाउन के साथ, ठीक है? एडिटिंग के सॉरी टू बाद इंटरप्ट सर, जिस तरह यहाँ पे ओवर द शोल्डर के आगे आपने ओटीएस लिखा हुआ है, जी जी तो सर ये हम लोग ये टर्म्स यूज कर सकते हैं कि ओटीएस यूज हुआ था, या इस तरह एक दफा ओवर द शोल्डर लिखा, बाद में हम लोग अगर दोबारा वही परफेक्ट, सेम शॉट यूज हो रही हो तो? बिल्कुल ऐसे ही आप एक दफा पूरी टर्म लिख के उसके निक टर्म यानी कि अब क्लोजअप को सी यू लिख सकते हो, मिड क्लोजअप को मिड सी यू, फुल शॉट को एफ एस। ये वर्ल्ड वाइड टर्म्स है और एग्जामिनर भी अंडरस्टैंड करता है, और इसका फायदा होगा कि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो जाएगी और आप शॉर्ट वर्ड्स के थ्रू ज्यादा लिख सकोगे, ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकोगे। दैट इज मैंने भी एक दफा ओटीएस लिख के ओवर शोल्डर लिख के आगे ओटीएस लिख दिया। ये भी इफेक्टिवली यूज हुआ था। अब देखो, अगर हमने उस जो पॉलिटिशियंस वाला सीन देखा था, शुरू में एक एक्टिविटी की थी, उसमें कैमरा उन दोनों के बीच में आया था, मतलब आप ऑडियंस को कन्वर्सेशन के अंदर और ज्यादा इंडल्ज कर रहे हो। ये ओवर द शोल्डर के केस में हम ऑडियंस को कन्वर्सेशन में रखते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे रखते हैं, दोनों कैरेक्टर से पीछे रखते हैं। दूसरा, इससे सेंस ऑफ लोकेशन का भी पता चलता है कि लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है। और ये जो सॉरी, जो वाई वाला पार्ट है, जो रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ किस शॉट का क्या पर्पस होता है, इसके लिए मैं आपको अलहदा हैंड आउट भी दे दूंगा, मे बी बाय टुडे और मे बी बाय टुमारो। मुझे आज ये आइडिया है कि ये हैंड आउट भी आपको दे देना चाहिए, जिसमें आपको और रीजंस का आइडिया हो जाएगा कि ओटीएस का क्या क्या फायदा होता है, पीओवी का क्या फायदा होता है, बर्ड्स आई का क्या रीजन हो सकता है, तो ऑल पॉसिबल रीजंस। उसके बाद यहाँ पे सीन में ज्यादातर वाइड एंड लॉन्ग शॉट्स भी, ज्यादा नहीं लेकिन क्वाइट ऑफन उन्होंने यूज किए हैं, अभी जाके वो भी देखते हैं, ठीक है? क्योंकि वो बार बार विसिनिटी लोकेशन के बारे में दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि लोकेशन में शदीद बारिश थी, लेकिन वो सुनसान आइसोलेटेड था, गाड़ियां घरों से बाहर पार्क हैं लेकिन कोई बाहर नजर नहीं आ रहा। क्यों? जो बिलीवेबल रीजन था वो तो ये था, प्रैक्टिकल रीजन की, क्योंकि बारिश हो रही, तो इतनी तेज बारिश में कोई भी बाहर नहीं निकलता सिवाय बच्चे वगैरह जो पार्टी करना चाह रहे हो। हाउएवर, लेकिन क्योंकि ये एक हॉरर या क्रीपी जॉनरा है, तो हॉरर क्रीपी जॉनरा में भी हम नॉर्मली पूरे पूरे सिटीज को वेकेंट दिखाते हैं, लोकेशन को वेकेंट दिखाते हैं, ताकि हमारा कैरेक्टर जो है वो अकेला हो, उसकी कोई हेल्प ना कर सकता हो, हमें भी अकेले होने से वो डर महसूस हो जो कैरेक्टर को शायद फील होगा। तो ये भी रीजन थी, उन्होंने वाइट शॉट के साथ बार बार विसिनिटी को दिखाया। ऑल्दो ये पूरे स्टूडियो में शूट हुआ है मोस्ट लाइकली, लेकिन फिर भी इट वाज वर्थ। अगर बहुत ज्यादा टाइट शॉट्स रखते तो विसिनिटी पे बारिश करवाने का, विच वाज फेक रेन एक्चुअली, कोई फायदा ही नहीं होना था कि आपने दिखाना ही नहीं है। तो एडिटिंग में हमने ज्यादा कट्स देखे यहाँ पे, कि बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली यूज हुए टू शो द शॉट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड एस्पेक्ट्स। जब हम कट लगाते हैं तो उसी सीन की दूसरी शॉट जो लगानी होती है। दूसरा, हमने एक्शन मैचेस देखे हैं टू इंश्योर कंटिन्यूटी एडिटिंग। एक्शन मैच का पर्पस ये होता है ना कि अगर जैसे मैंने आपको डोर नॉब वाली एग्जांपल दी थी कि बाहर से डोर नॉब खोल रहे हैं तो अंदर से भी दिखाएंगे और एक्शन को मैच कर देंगे ताकि कंटिन्यूटी फील हो, इस वजह से। और विजुअल जो जंप आता है अगर हम एक्शन मैच नहीं करते, तो एक विजुअल जंप आता है जो कि सीन की चॉपीनेस, जो कि कट लगाने के बाद थोड़ा सा एक नैनो सेकंड का एक ब्रेक आता है, एक नैनो सेकंड के लिए ब्लैक स्क्रीन शायद आती है, उस पर आपका ध्यान ना जाए, ठीक है? इसलिए हम एक्शन मैच करवाते हैं ताकि आपको फीलिंग ना हो कि कट लगा था। और आई लाइन मैच हमने देखा है थोड़ा सा एक दो जगह पे, टू इंडिकेट द ऑडियंस व्हाट कैरेक्टर इज सीइंग एक्चुअली। वो भी हम इसको देखते हैं कि आई लाइन मैच का यूज हुआ है। 180 डिग्री रूल जो है यहाँ पर उन्होंने वायलेट किया, ये मैंने आपको भी नहीं बताया हुआ, तो आज के लेसन में हम 180 डिग्री रूल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इस पे वीडियो भी देखेंगे कि 180 डिग्री रूल होता क्या है एंड व्हाई इट शुड बी यूज्ड एंड व्हेन वी कैन ब्रेक इट। यहाँ पे उन्होंने इसको ब्रेक किया है, व्हिच इज ओके फाइन।
और उसके बाद वैसे यहाँ पे ब्रेक किया है क्लाइमैक्स से पहले, जब वो जो गटर वाला सीन आता है जिसमें उससे पहले उन्होंने 180 डिग्री रूल ब्रेक कर दिया ताकि हमें फील हो कि समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन। अदरवाइज अगर ये सीन बहुत बोरिंग हो सकता था जिसमें वही ज्यादातर ट्रैक मूवमेंट है और कुछ भी नहीं है, कोई डायलॉग कन्वर्सेशन भी शुरू में यानी 80% ऑफ द सीन में है ही नहीं, बस एक बच्चा एक बोर्ड पेपर बोर्ड के पीछे भाग रहा है। सो इन ऑर्डर टू ऐड सम चार्म टू इट उन्होंने इतनी ज्यादा कैमरा मूवमेंट तो यूज नहीं की, लेकिन उन्होंने 180 डिग्री रूल को ब्रेक किया, कुछ बर्ड्स आई एंगल लगा दिए, कुछ साउंड को ऐसे ट्रीट किया, कुछ एक्शन मैचेस ऐसे लगाए और एम्बियंस पे इतना वर्क किया बारिश वगैरह पे कि इट फेल्ट ओके ओवरऑल। शॉर्ट रिवर्स शॉट जब उसका क्लाउन से डायलॉग होता है तो उस वक्त यूज किया, उससे पहले ऐसा कोई शॉर्ट रिवर्स शॉट नहीं था। और इस असाइनमेंट का पर्पस था, इस एक्टिविटी का पर्पस था कि हम एक्सप्लोर करें एडिटिंग को और कैमरा को। तो यहाँ पे हमने इसको देखा। अब हम दोबारा वीडियो पे जाते हैं एंड सी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये वहां पे हुई हैं या नहीं हुई। लेट्स वॉच इट अगेन। सबसे पहले अब मैं इंटरप्ट आपको साथ करूंगा। ये क्रेन डाउन या पेडेस्टल डाउन मूवमेंट है और ये एक तरह से स्टैब्लिशिंग शॉट भी है जिसमें आपको पता चल रहा है कि एक बच्चा किसी हाउस से निकल रहा है और इट्स डार्क, इट्स क्लाउडी, इट्स रेनी एंड इट्स लिटिल क्रीपी। क्रीपी तो नहीं अभी तक क्योंकि कोई ऐसा साउंड उन्होंने नहीं लगाया, अभी तक ये नॉर्मल है। लेकिन अब उसके कैमरे को उसके पीछे लेके जाके ये बताया ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू समबडी, तो इट्स सेफ फॉर नाउ, अपने घर के पास है। और यहाँ से उन्होंने दूसरी शॉट लगा के एक्शन मैच कर दिया। अब जैसे सवा कह रही थी कि सर क्या हम हर चीज नोटिस करेंगे, देखो आप मेजर चीजें नोटिस करके उसके बारे में लिखोगे, जो इतनी मेजर नहीं है टू सेव टाइम एंड एफर्ट आप उसको जनरलाइज भी कर सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने एक्शन मैच किया, लेकिन मैं भी आपको शॉर्ट बाय शॉर्ट ही बता रहा हूँ। अब देखो उसने वहां से बोर्ड नीचे रखी और दूसरी शॉट में दोबारा रखी तो उन्होंने एक्शन मैच किया, लो एंगल शॉट्स लगाए। ये बी रोल भी है और ऑडियंस को क्लोजली दिखाने के लिए, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। अब ये ट्रैकिंग हो रही है या ट्रैक हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। और ये अगेन पेडेस्टल डाउन या क्रेन शॉट है, जो क्रेन ऊपर से नीचे आ रही है। और वैरायटी क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं सराउंडिंग में, किसी से बातचीत नहीं हो रही, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो बोरियत ना हो। ठीक है, ये बर्ड्स आई एंगल उन्होंने लगा दिया। आई थिंक मैंने इसको स्पीड तेज की हुई है, इसको चलो तेज ही रहने देते हैं, 1.25 ही ठीक है। अब इस शॉट का पर्पस कुछ भी नहीं है सिवाय वैरायटी ऐड करने के लिए यहाँ पे, और शायद एग्जामिनर सॉरी एग्जामिनर नहीं, जो सिनेमेटोग्राफर है, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, जो कैमरामैन है, वो इम्प्रेस कर रहा है कि ये डिफरेंट शॉट लेकर, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे वो मिड शॉट में आ गए हैं उस कैरेक्टर के, बिकॉज करीब से भी तो दिखाना है, शुरू में दिखाया था, अब काफी सेकंड्स बाद दोबारा उसके क्लोज ऑडियंस को ले गए हैं। एंड ओवर हियर वो ऑडियंस को दोबारा पीछे लेके ट्रैकिंग कर रहे हैं, एक्शन मैच किया उन्होंने। अब ये उसका पीओवी शॉट है, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है कि उसको आंखों से बोट कैसे नजर आ रही है और ऑडियंस को भी उसकी आंखों में यानी कि उसके शूज में प्लेस करके दिखाया जा रहा है। और ये भी रीजन है कि सडनली शॉक करना तो ऑडियंस को कि जब इसका हेड टच होता है ओवर हेयर, ठीक है, ऑडियंस को भी शॉक किया, उसको भी शॉक किया। और यहाँ से उन्होंने एक्शन मैच किया और उसकी फुल शॉट लगा दी। और अगेन लो एंगल शॉट में आ गए हैं ताकि एक ही फ्रेम में दोनों को दिखाएं और उसका एम भी दिखाएं कि स्टिल ही वुड ट्राई टू फॉलो दैट बोर्ड और कैच इट। प्लस एम्बियंस भी दिखानी थी लो एंगल के थ्रू, सारी विसिनिटी वगैरह। तो इट्स अ वेरी गुड शॉट। अब दोबारा ट्रैकिंग शुरू हुई या ट्रैकिंग शुरू हुई और दोबारा फॉलो कर। अच्छा, अभी तक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो अवे फ्रॉम द कैमरा भाग रहा था, ठीक है। अब ये टूवर्ड्स द कैमरा आ रहा है, ये वहां यहाँ पे 180 डिग्री रूल ब्रेक हुआ है। 180 डिग्री रूल में हम अभी आपको दिखाता हूँ होता क्या है। अब ये टूवर्ड्स द कैमरा आ रहा है, अभी हम इसके पीछे पीछे थे, अब और ये हमारे अब पीछे पीछे और हम आगे आगे हैं। अब अगेन हमने 180 को ब्रेक करके उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। अब ये देखो ट्रैक राइट हो रहा है स्लोली। दोबारा देखते हैं हम, एक मिनट। और ये अंदर से उन्होंने दिखा दिया, मेन होल के अंदर से ये भी ट्रैक राइट अगेन हो रहा है। अब ये थोड़ा सा डॉली इन हो रहा है,
मैंने जनरली लिखा है, मैंने प्रिसाइसली नहीं लिखा क्योंकि डॉली इन वाज जस्ट वन। तो सफा जैसे आप कह रही थी कि आप हर चीज के बारे में लिखेंगे, आप कुछ लेस इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप कर सकते हो और कर जाओगे एग्जाम में तो खास तौर पे। इसलिए मैं आपको सिंस ये एग्जाम की प्रैक्टिस ही कराऊंगा थ्रू आउट, तो I do not expect you to write about each and every minor thing which is done only once or twice, ठीक है? Until कोई ऐसी डॉली मूवमेंट होती जो बहुत क्रूशियल थी उस सीन में, हम देखेंगे और एक्टिविटीज में भी। अब ये इसका ओवर द शोल्डर शॉट भी है क्योंकि ऑडियंस को भी हमने वही शॉकिंग चीज दिखानी थी जो उसको दिखाई है। Hiya, Georgie. What? A nice note. Do you want it back? अब देखो हम ऑडियंस को इन दोनों के साइड पे प्लेस किया हुआ है, तो इट्स नॉट एन ओवर द शोल्डर शॉट, रादर इट्स बिटवीन। तो यहाँ पे हम ऑडियंस को उनके स्लाइटली बिटवीन कह सकते कि ले आए हैं ताकि ऑडियंस अब उस फील उस सीन का पार्ट महसूस हो। ऑल्दो इफ आई वुड बी देम तो मैं शायद ये शॉट यूज ना करता ऑडियंस को गटर के अंदर लेके जाके, बिकॉज ऑडियंस कैन नेवर बी इन द होल। ऑडियंस कैन बी बिकॉज अगर अगर आपने ज्यादा क्रीपी फील देनी है तो उसी को वहां तक रखते, ऑडियंस को लेके जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, दे हैव देयर ओन रीजंस। ये ओवर द शोल्डर शॉट यूज हो रही है I got a lot of friends. और शॉर्ट रिवर्स शॉट एज यू सी What is he? दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है I bet I could cheer him up. और इसका इन्होंने क्लोजअप या मीडियम क्लोजअप लगाया हुआ है क्योंकि हमने इस क्लाउन के रिएक्शन भी दिखाने हैं, इसका टॉकिंग स्टाइल भी दिखाना है। I'll do him up a little. और डायलॉग में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, तो इसलिए डायलॉग के दौरान हम उनके मिड क्लोजअप्स पे आ गए हैं। You want a balloon too, Georgie? I'm not supposed to take stuff from the screen. Oh, well, I'm Pennywise, dancing clown. Pennywise. Yes. तो शॉर्ट रिवर्स शॉट So, A strong balloon. उन्होंने वैरायटी के लिए अब ओवर द शोल्डर चले गए, उस क्लाउन से भी पीछे चले गए हैं क्योंकि इस सीन में कुछ ज्यादा था नहीं ना, तो इसलिए ऑडियंस को मोनोटनी तोड़ने के लिए उन्होंने थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ शॉट से। so ऊपर से ये डायलॉग भी कन्वर्सेशन भी लंबी है, तो दे हैव शायद वो अभी इस दौरान कोई बर्ड्स आए दोबारा लगा देते, कोई ड्रोन शॉट लगा देते, कोई क्रेन डाउन लगा देते, लेकिन अगेन उसका पर्पस भी वैरायटी होता है, इसका पर्पस भी वैरायटी है, नथिंग एल्स। A strong balloon. A balloon that has so ओवर द शोल्डर वंस अगेन। can smell the circus, Georgie. तो आप हर शॉट के बारे में यहाँ नहीं लिखोगे, आप ओवरऑल लिख दोगे कि ओवर द शोल्डर शॉट्स यूज किए क्यों, ताकि ऑडियंस जो है वो सीन में क्लोजली इंटैक्ट भी रहे लेकिन बिटवीन ना हो, थोड़ा सा पीछे कैरेक्टर के चला जाए और ऑडियंस को थोड़ी सेंस ऑफ लोकेशन भी फील हो कि कौन कहाँ पे है, लेफ्ट पे कौन है, राइट पे कौन है, एंड सो ऑन। There's peanuts, cotton candy, hot dog, मेरा एक क्वेश्चन है सर। and अगेन वही शॉर्ट रिवर्स शॉट, नथिंग एल्स। अब अभी हमने साउंड क्योंकि नहीं किया और आज टाइम कम, हम साउंड नहीं कर सकते, नेक्स्ट क्लास में हम साउंड करेंगे, फिर लाइटिंग करेंगे, फिर प्रॉप्स एंड एक्टिंग और मीजो सीन यानी ओवरऑल सीन क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स हम थॉरली स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और तब आप इंडिपेंडेंटली कोई भी सीन खुद से एनालिसिस करने के काबिल हो जाओगे। और तब मैं आपका अक्टूबर असेसमेंट लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली इन अक्टूबर, और उसके बाद आपका मिड टर्म्स में भी मोस्ट लाइकली से भी एक ही पार्ट आएगा जिसमें हमने टेक्सचुअल एनालिसिस करना होगा। सो इट वॉन्ट बी एनीथिंग दैट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और हार्ड फॉर यू गाइस, लेकिन तब तक हमें परफेक्शन लेनी सीएस के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। अब अब सिर्फ साउंड इफेक्ट्स के थ्रू वो क्लाइमैक्स लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये उन्होंने थोड़ा सा वैरायटी ऐड कर दी कैमरे की और दिखाना भी था ना कि नाउ ही इज गेटिंग क्लोजर टू द होल, और साउंड इफेक्ट भी बता रहा है कि समथिंग फिश इज गोइंग टू हैपन। अब वो और करीब आ गया उसका हाथ, एंड यहाँ पे उन्होंने उसको कट कर दिया। सो गेटिंग बैक टू द सेम थिंग, so this is how, अच्छा 180 डिग्री रूल के बारे में we needed to talk, we are left with like 3 minutes। मेरा ख्याल से 180 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे और मैं आपको कुछ वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। so for now